दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 28 तारीख से आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो इस एग्ज़ाम के लिए मेरे प्यारे साथियों, मुझे पता है आपने बहुत मेहनत करी है, लेकिन जितनी मेहनत आपने करी है उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। मुझे आप सभी लोगों की, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत टेंशन रहती है। यहाँ पर मैंने करंट अफेयर्स में अपनी पूरी जी जान लगा दी है। जिस तरीके से आप लोगों ने एसएससी, सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस में परफॉर्मेंस दी है, मैं चाहता हूं कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी में भी एक सिंगल क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मुझे अपने कंटेंट पे पूरा भरोसा है कि इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। जब पीसीएस लेवल तक का क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से बाहर नहीं जाता है, तो एनटीपीसी का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता है। बस थोड़ी सी फिक्र इस बात की है कि अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी जितनी भी पढ़ाई हुई चीज़ें हैं उसको रिवीजन करना शुरू कर दो। और आप सभी के लिए इसी वजह से मैंने एक ऑफ़र भी चला रखा है। जनवरी से लेकर नवंबर तक का अगर अभी तक करंट अफेयर्स ना लिया हो तो मात्र 200 रुपये में आप उसको ले सकते हैं। डिस्काउंट लगाने के बाद में आपको ये प्राइस दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको ले लेना। लेकिन रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न बना है कि किस लघु फिल्म यानी कि शॉर्ट फिल्म को 93वें अकेडमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा सेमलेस। सेमलेस नाम से एक शॉर्ट मूवी है जिसको भारत की तरफ से 93वें अकेडमी पुरस्कार के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर भारत से चुना गया है। इससे पहले कुछ दिनों पहले आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो 93वां ऑस्कर अवार्ड है, जो एकेडमी पुरस्कार है, जो 93वां अकेडमी पुरस्कार है, उसके लिए भारत की तरफ से जिस मूवी को सेलेक्ट किया गया था उसका क्या नाम था? जलीकट्टू। जलीकट्टू मूवी को सेलेक्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग जिस मूवी की बात कर रहे हैं ये एक शॉर्ट मूवी है। जो शॉर्ट फिल्म्स होती हैं उसकी डिस्कशन हो रही है। तो सेमलेस नाम की एक मूवी है जिसको इसके लिए चयनित किया गया है। आगे चलते हैं। इसमें आप इस मूवी का ये फ़ोटो देख सकते हैं। इस शॉर्ट मूवी में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो वर्क फ्रॉम होम करता है और साथ ही साथ में एक ऐसी महिला जो कि पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करती है, पिज़्ज़ा डिलीवरी गर्ल का काम करती है। ये वो रही लेडी और ये वो व्यक्ति है जो कि वर्क फ्रॉम होम करता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हुए ये बहुत ही शानदार एक शॉर्ट मूवी है जिसको आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसका नाम है शेमलेस। तो सेमलेस नाम की इस मूवी को, शॉर्ट मूवी को हाल ही में 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया है। इस मूवी को किस कैटेगरी के तहत भेजा गया है? तो आंसर हो जाएगा इसको लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इसको चयनित किया गया है। इसके बाद में ये जो मूवी है ये 15 मिनट की एक कॉमेडी थ्रिलर शॉर्ट फिल्म है जिसको इसके लिए फाइनलाइज किया गया है। करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए राज्य का पहला इको ब्रिज स्थापित कर दिया है या फिर बना लिया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि हाल ही में उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में उत्तराखंड ने छोटे छोटे जानवरों को निकलने के लिए एक इको ब्रिज को डेवलप किया है जो कि पूरे राज्य का पहला इको ब्रिज होगा। इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए एक रोड है और उसके दोनों तरफ में फॉरेस्ट है। तो जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे कि सांप हुआ, खरगोश हुआ, गिलहरी हुई, ये जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ये जब रोड क्रॉस करते हैं तो गाड़ी की वजह से ये उसमें मारे जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सांप रोड पे मरा हुआ पड़ा होता है। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक सस्ता और एक अच्छा जुगाड़ किया गया है। इसमें एक इको ब्रिज बनाया गया है जो कि बहुत बड़े जानवरों के निकलने के लिए नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको इस पेड़ की टहनी से लेकर यहाँ तक बांधा गया है और इस पर होकर आपका सांप, खरगोश का ये सब जो है छोटे जानवर हैं, ये इस पर होकर रोड को क्रॉस कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो इसको उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग ने काला डूंगी और नैनीताल राजमार्ग जो है उस पर इसको स्थापित किया है। अब इसमें आप एक और फोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें आप देख सकते हो बिना रोड को क्रॉस किए जो छोटे जानवर हैं वो एक स्थान से रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा पाएंगे।
फोटो देखने से आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। करंट अफेयर्स के अगले प्रश्न में क्या है कि डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा, इसको 450 किलोमीटर कर दिया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ब्रह्मोस मिसाइल का क्वेश्चन आए दिन बनता रहता है। तो इसकी जो इसकी जो रेंज थी वो थी लगभग 298 किलोमीटर। अब इसकी रेंज को बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत का प्राइड और भारत के वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स में से एक ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी रेंज अब 450 किलोमीटर कर दी गई है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को पसीने छूट गए होंगे। ये जो मिसाइल है इसकी जो स्पीड है वो है 2.8 मैक, यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेजी से ये मिसाइल चल सकती है। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक अगर आपकी आवाज़ पहुंचने से 3 गुना पहले ये मिसाइल आपको मार देगी। तो इतनी इसकी रफ्तार है, जो कि आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विश्व का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस बना लिया है? तो वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। देखो आजकल क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी होता है उसका साइज जितना छोटा होगा, जितना कॉम्पैक्ट होगा, उतनी ही अच्छी डिवाइस वो मानी जाती है। जैसे कि हजारों यूट्यूब पर डेली बेसिस पर हजारों की संख्या में वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, तो उनको सेव करने के लिए कोई तो मेमोरी होगी। और ये जो लाखों वीडियोस डेली बेसिस पर अपलोड हो रहे हैं, इसको सेव करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों जैसे डेटा सेंटर्स होते हैं। तो वहाँ पर एक ऐसी यूनिट इस्तेमाल करनी होती है जो कि कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर सके। तो दुनिया की बहुत बड़ी रेवोल्यूशन कह सकते हो कि अभी हाल ही में टेक्सास विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एक ऐसी यूनिट को डेवलप कर लिया है जो कि मेमोरी को सेव करने के लिए दुनिया का सबसे छोटा डिवाइस बनेगा। इसमें आप मेमोरी डिवाइस को देख सकते हैं। इसमें देखो इसका जो साइज होगा वो होगा 1 स्क्वायर नैनोमीटर। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा इसका मतलब साइज है, जिसमें कि ये मेमोरी को स्टोर कर सकता है। तो दिसंबर के अगले करंट अफेयर्स क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे, किस ऑयल कंपनी ने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल जिसका नाम है ऑक्टेन 100 लॉन्च कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा IOCL। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि IOCL ने पेट्रोल की एक बहुत ही शानदार प्रीमियम ग्रेड को अभी लॉन्च किया है, जिसका ऑक्टेन संख्या है 100। तो इस ऑक्टेन 100 दुनिया के सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके पास में इतना बेहतरीन क्वालिटी का पेट्रोल अवेलेबल है। इसकी ऑक्टेन नंबर है 100। इसको हाल ही में IOCL ने बना दिया है। तो IOCL ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है। तो इसमें आप देख सकते हो IOCL इंडियन ऑयल लिखा है, इंडियाज़ फर्स्ट 100 ऑक्टेन, जिसका ऑक्टेन नंबर 100 है, ऐसा पेट्रोल बना दिया है जो कि बहुत ही कम देशों के पास में अवेलेबल है। और इस चीज़ को लॉन्च किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। भारत के जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। तो 100 ऑक्टेन का जो प्रीमियम पेट्रोल है इसका शुभारंभ उन्होंने हाल ही में किया है। जब ये पेट्रोल है इसको पब्लिक तक अवेलेबल करवाया जाएगा, तब इसको XP100 के रूप में अवेलेबल करवाया जाएगा। तो XP100 नाम से इस पेट्रोल को अवेलेबल सरकार करवाएगी। इसमें आप देख सकते हैं इसका लॉन्च इवेंट भी, जिसमें देखो XP100 नाम से आपको मिलेगा। जब आप पेट्रोल पंप पर ऑयल लेने जाओगे पेट्रोल पंप, तो वहाँ पर आपको XP100 नाम से ये पेट्रोल वहाँ पर मिलेगा। ये जो हाई क्वालिटी का पेट्रोल है इसको मथुरा में स्थित एक रिफाइनरी, मथुरा की IOCL रिफाइनरी में इसको तैयार किया गया है। IOCL के बारे में जानते हैं। IOCL के अध्यक्ष का नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 30 जून 1959 को करी गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO का 27वां महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है?
तो आंसर हो जाएगा राजीव चौधरी। राजीव चौधरी को हरपाल सिंह की जगह बीआरओ का नया महानिदेशक बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है मेजर जनरल राजीव चौधरी अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक, डीजी। इसका एक फोटो भी देख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये किसका स्थान लेंगे तो ये पहले के जो बीआरओ हैं जिसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, उनका स्थान लेंगे। साथ ही साथ में ये जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है, आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, रिसेंट में आपको बताया भी था। बीआरओ का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, संस्थापक है जवाहरलाल नेहरू, स्थापित करा गया था 7 मई 1960 को। क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी, हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी, ये मनाया जाता है। साथ ही साथ में इस दिवस का वर्ष 2020 का जो सब्जेक्ट है वो है नॉट ऑल डिसएबिलिटीज आर विजिबल, यानी कि सभी डिसएबिलिटीज़ विजिबल नहीं होती हैं। चूँकि इसको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बनाया जाता है तो यूएन के महासचिव का नाम है एंटोनियो ग्यूटेरस। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को करी गई थी। दोस्तों दिसंबर महीने के अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो क्वेश्चन बनेगा कि दिसंबर 2020 में किस बैंक ने एमएसएमई प्रेरणा नाम से एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो हाल ही में इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक में कर दिया गया था, आपको याद होगा। इंडियन बैंक ने ही एमएसएमई के बारे में लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए एमएसएमई प्रेरणा नाम से कार्यक्रम की शुरुआत करी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इस इवेंट को जिसमें लिखा है इंडियन बैंक, नीचे छोटा सा इलाहाबाद बैंक लिखा होगा क्योंकि इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया था। लिखा है एमएसएमई प्रेरणा, ठीक है। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को इसके लिए इनवाइट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बोरिस जॉनसन हो सकते हैं गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि, इसके लिए इनविटेशन इनको भेज दिया गया है। अगला प्रश्न बनेगा कि दिसंबर 2020 में द्वारे सरकार अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में दिसंबर 2020 में द्वारे सरकार अभियान को शुरू किया गया है। जैसा कि इसका नाम आपको दिख रहा है द्वारे, यानी कि ये लोगों के घर तक पहुंचने वाली एक स्कीम है। इसमें क्या करेंगे, चूँकि इसको पश्चिम बंगाल में देखो लॉन्च किया गया है, पश्चिम बंगाल में सरकार की तरफ से जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको सरकार चाहती है कि लोगों के दरवाजे पर सरकार जाएगी और इस अभियान के बारे में लोगों को बताएगी। इस अभियान को 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2020 तक इसको 30 जनवरी 2021 तक इसको चलाया जाएगा। इस प्रोग्राम में देखो ये बंगाली लैंग्वेज में है, मैं इसको नहीं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब है कि जब आप चाहें तब सरकार आपके दरवाजे पर होगी। इस प्रकार से सब इस थीम के साथ में इस योजना को शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम का नाम है ममता बनर्जी, राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़, जो भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।